ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सफला एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही जानेंगे भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आइए भक्तजनों, सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने लगा और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु को भी मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उस फल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अतः जो मनुष्य परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है।
बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात सफला एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। हे भगवान नारायण, जिस प्रकार आपने लुम्पक पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार सफला एकादशी के व्रत को करने वाले और व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में और तथा दूसरी जो आती है वो कृष्ण पक्ष में आती है। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशियां होती हैं, परंतु अधिक माह की तिथि में यह 26 भी हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के एक दिन पहले से दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। दिसंबर माह में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना की जाती है। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण होता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी का व्रत रखने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत का पारण समय क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर यानी बुधवार को रात को 10:29 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 26 दिसंबर को देर रात 12:43 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर इस साल की अंतिम एकादशी यानी सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर गुरुवार को होगा। इस बार की सफला एकादशी पर 3 संयोग बन रहे हैं, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए विशेष है। ऐसे में एकादशी व्रत होने से उस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग प्रातः काल से लेकर 10:42 तक रहेगा। उसके बाद से धृति योग बनेगा, जो अगले दिन पारण के समय पर भी होगा। व्रत के दिन स्वाति नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम 6:09 तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। आइए भक्तजनों जानते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। 26 दिसंबर को सफला एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:23 से लेकर सुबह 6:17 तक रहेगा। उस दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। सफला एकादशी व्रत की पूजा आप सुकर्मा योग में करें। उस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:30 तक है। उस दिन सूर्योदय सुबह 7:12 पर होगा और वही सफला एकादशी का पारण 27 दिसंबर यानी शुक्रवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 के बीच में रहेगा। एकादशी व्रत के पारण के दिन द्वादशी तिथि का समापन 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर होगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। विष्णु भगवान की कृपा से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और कार्य में सफलता मिलती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं एकादशी व्रत को किस प्रकार किया जाता है। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दशमी के दिन से यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी कामों को या नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए।
घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करने का विशेष महत्व होता है। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।